हाय एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल भारती क्लासेस। भारती क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि कल हम लोगों ने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में उसका क्या रूल होता है अनुवाद करने का, उसको पढ़ लिया था। ठीक है, कुछ सेंटेंस का ट्रांसलेशन भी हम लोगों ने किया था और कुछ बच गए थे, तो उन जो बचे हुए सेंटेंस थे उनका ट्रांसलेशन हम लोग आज करेंगे। तो देखिए, आज नियम बताने की तो कोई ज़रूरत है नहीं, क्योंकि कल बहुत डिटेल में हमने नियम बताया था, इसलिए वीडियो कल काफ़ी लंबा हो गया था। तो आज हम लोग सिर्फ इन शब्दों का, इन वाक्यों का ट्रांसलेशन करेंगे। ठीक है, तो लिखा है पहला सेंटेंस, तुम्हारा भाई इस मैदान में प्रतिदिन लाल पतंग उड़ाता है। तुम्हारा भाई इस मैदान में प्रतिदिन लाल पतंग उड़ाता है। चलिए इसका ट्रांसलेशन किया जाए। इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट को ढूंढ लो। तुम्हारा भाई, ये सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, ये आपका सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, पतंग कौन उड़ाता है? तुम्हारा भाई। ठीक है, कहाँ उड़ाता है? इस मैदान में। ठीक है, ये क्या हो गया? कहाँ से जब प्रश्न करते थे क्या हमको मिलता था? प्लेस मिलता था। ये आपका प्लेस हो गया। ठीक है, अब कब उड़ाता है? प्रतिदिन। ठीक है, ये आपका टाइम हो गया। ये आपका टाइम हो गया। और क्या उड़ाता है? लाल पतंग। ठीक है, लाल पतंग उड़ाता है। और उड़ाना हम जानते हैं, ये हमारा वर्ब है, मेंबर। मेंबर हो गया, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, तो देखिए इसी तरीके से सेंटेंस में हर चीज की पहचान कर लेते हैं कि सब्जेक्ट कौन सा है, ऑब्जेक्ट कौन सा है और वर्ब कौन सा है। इसके बाद अगर सेंटेंस में कुछ दिया गया होता है तो उसको भी हम लोग पहचान करके लिख देते हैं, ऐसे मार्क कर लेते हैं। इसके बाद वही नियम लगा देते हैं। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है। ठीक, और जब अफर्मेटिव सेंटेंस है तो अफर्मेटिव सेंटेंस वाला रूल वही लगेगा। बस यहाँ पे देख लेंगे कि कर्ता हमारा एक वचन है कि बहुवचन है। तुम्हारा भाई एक वचन है, क्या लिखेंगे? योर ब्रदर। योर ब्रदर। अब जब कर्ता हमारा एक वचन है, ठीक है, तो उस नियम पे भी जाएंगे अभी, लेकिन मुख्य क्रिया को पहले लिख देते हैं। मुख्य क्रिया हमारा क्या है? उड़ाना। यहाँ पे फ्लाई लिख देंगे, क्या क्रिया? फ्लाई। अब जो हमने वो तीनों नियम बताए थे आपको, ईएस जोड़ने के लिए, वाई हटाकर आईईएस जोड़ने के लिए, और जब दोनों उपरोक्त नियम नहीं मिलते थे तो उसमें हम एस लगा देते थे। उनमें से यहाँ पे पहला रूल लगेगा। वाई को यहाँ पे हटा देंगे, क्योंकि देखिए वाई के बाद क्या कहेगा तो नियम, कोई स्वर ना पा जाए। देखिए यल है, ये स्वर नहीं है। ठीक है, ये कॉन्सोनेंट है, इसलिए ये रूल यहाँ पे पहला फॉलो हो जाएगा। यहाँ पे वाई को हटाएंगे और आईईएस लगा देंगे इसी के स्थान पे। योर ब्रदर फ्लाइज। योर ब्रदर फ्लाइज। ठीक है, हमने सब्जेक्ट लिख दिया, मेंबर लिख दिया। अब क्या लिखेंगे? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? लाल पतंग। यहाँ पे लिख देंगे रेड काइट। रेड काइट। ठीक है, इसके बाद क्या बचा है? इसके बाद प्लेस बचा है और टाइम आपका बचा है। इसको लिखने का तरीका हमने बताया था कि एक ट्रिक थी पीटी, इसको आपको याद कर लीजिए। पीटी मतलब सबसे पहले हमको प्लेस लिखना है, इसके बाद हमको टाइम लिखना है। समझ में आ रही बात? तो यहाँ पे हम लोग, हमारा प्लेस क्या है? इस मैदान में लिखेंगे इन दिस फील्ड। ठीक है, इसके बाद टाइम जो बचा है उसको लिख दिया जाता है इसे। तो स्टॉप लगा देंगे, सेंटेंस हमारा बिल्कुल एकदम करेक्ट हो गया। नेक्स्ट सेंटेंस पे आते हैं। यह अधिकारी उन अभिलेखों को रोज इकट्ठा करता है। सेंटेंस में लिखा गया है, यह अधिकारी उन अभिलेखों को रोज इकट्ठा करता है। ठीक है, अफर्मेटिव सेंटेंस है। चलिए कर्ता क्रिया की पहचान कर लेते हैं। कौन कौन उन अभिलेखों को रोज इकट्ठा करता है? यह अधिकारी। ठीक है, यह अधिकारी, ये आपका सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, क्या क्या इकट्ठा करता है? उन अभिलेखों को।
इकट्ठा करना आपका मेन वर्ब हो गया, समझ में आ रही बात। इसके बाद पर डे यानी रोज, ये आपका क्या हो गया, ये आपका टाइम हो गया, समझ में आ रही बात। और ये आपका मेन वर्ब हो गया, ठीक है, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया और ये आपका सब्जेक्ट हो गया। ठीक, यहाँ पे हमने सभी चीजों को पहचान कर लिया है और उसको दिए गए प्लेसमेंट्स के अनुसार उसको रख देंगे। प्लेसमेंट से आप जानते ही हैं, कर्ता क्रिया की पहली अवस्था धुनकर्म, किंतु यदि कर्ता एक वचन हो तब उन तीनों नियमों को लगाएंगे। यहाँ पे कर्ता हमारा एक वचन है भी। तो चलिए सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, यह अधिकारी, इसकी अंग्रेजी लिख देते हैं। ये हो जाएगा दिस ऑफिसर, दिस ऑफिसर, ठीक है, यह अधिकारी। इसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब हमारा क्या है, मुख्य क्रिया क्या है, इकट्ठा करना, ठीक है, कलेक्ट, कलेक्ट या फिर गैदर भी लिख सकते हैं, ठीक है, कलेक्ट यहाँ पर लिख दिया। ठीक, अब देखिए इससे ना तो पहला रूल फॉलो होगा ना तो दूसरा नियम चलेगा, ना तो इसमें पहला ही रूल चलेगा यस यस वाला और ना तो दूसरा रूल चलेगा, वाई को हटा देते थे और वाई के स्थान पे आई यस लगा देते थे। और जब इसमें पहला दूसरा दोनों नियम नहीं चला तो इसमें तो हमारा तीसरा नियम चलेगा, यहाँ पे यस लगा देंगे, ठीक है। और तीसरा काम क्या करना है हमको ये करना है कि बाकी क्या बचा है, हमने आज लिखा सब्जेक्ट, मेन वर्ब लिखा, ठीक। अब ऑब्जेक्ट लिख देते हैं। ऑब्जेक्ट हमारा है क्या, उन अभिलेखों को, ठीक है, तो लिख देंगे दोज डॉक्यूमेंट्स, दोज डॉक्यूमेंट्स। अब कब इकट्ठा करता है, रोज यानी पर डे या डेली, प्लस फुल स्टॉप लगा देंगे, सेंटेंस हमारा बिल्कुल करेक्ट हो गया। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा क्या है, यह गाय प्रतिदिन यहाँ घास चरने आती है, ठीक है, कौन चरने आता है, यह गाय, ये सेंटेंस का सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। क्या चरने आती है, घास, ये सेंटेंस का ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। और चरना क्या हो गया, क्रिया हो गया, ठीक है। सॉरी ये चरती है, तो ये चरती है, चरती है इसको चरती है, ठीक है। ये हमारा चरना क्या हो गया, मेन वर्ब हो गया, यहां और प्रतिदिन, यहां हो गया आपका प्लेस और प्रतिदिन हो गया आपका टाइम, ठीक है। चलिए रख देते हैं नियम पे। सब्जेक्ट की सबसे पहले इंग्लिश लिखेंगे, यह गाय लिखेंगे दिस काउ, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चरना, GRAZE होता है, ग्रेस, करता हमारा एक वचन है, ठीक है। अब देखिए कह रहा है जिन क्रियाओं का अंतिम अक्षर SS, CH, XX या O पाया जाए, लेकिन इसमें कुछ पाया नहीं जा रहा है, इसलिए इसमें क्या लगा देंगे, केवल ऐसा लगा देंगे, ग्रेस हो जाएगा, ठीक है। द काउ ग्रेस द ग्रास, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, द ग्रास हेयर डेली, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा है राधा रोज एक मधुर गीत गाती है, राधा रोज एक मधुर गीत गाती है, कौन गाती है, राधा, ये सब्जेक्ट हो गई, ठीक है। क्या गाती है, एक मधुर गीत, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया और ये गाना आपका मेन वर्ब हो गया, ठीक है। पढ़ने आपका टाइम हो गया। चलिए रख देते हैं प्लेसमेंट ट्रांसफर पे। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है नियम के अनुसार, लिखेंगे राधा, ठीक है, राधा
सिंह, राधा सिंह। ठीक है, क्योंकि राधा एक वचन है तो इसमें लास्ट ऑर्डर लगेगा, यस हो जाएगा। सिंह, राधा सिंह क्या गाती है? एक मधुर गीत, आ स्वीट सॉन्ग। ठीक है, डेली। फुल स्टॉप लगा देंगे, सेंटेंस हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सेंटेंस हमारा है, वह अपने गांव में रोज गरीबों की मदद करता है। वह अपने गांव में रोज गरीबों की मदद करता है। मदद कौन करता है? वह। कहां करता है? अपने गांव में। कब करता है? रोज। किसकी मदद करता है? गरीबों की। मदद करना आपका वर्ब हो गया, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया, ये आपका टाइम हो गया, ये आपका प्लेस हो गया, ये आपका सब्जेक्ट हो गया। सब चीजें इसमें पहचान ली गई हैं। अब दिए गए प्लेसमेंट पे हम लोग रख देते हैं नियम के अनुसार। तो नियम के मुताबिक सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है, इसके अंग्रेजी लिख देते हैं वो। ठीक है, लिखेंगे ही। ठीक, इसके बाद मदद करना, हेल्प, ये हेल्प हो जाएगा। ठीक है, द पुअर। ठीक है, अब हमको प्लेस लिखना है, फिर टाइम लिखना है। लिखेंगे इन दिस प्लेस, सॉरी अपने गांव में है ना, तो इन हिज विलेज होगा। इन इन विलेज, इन हिज विलेज डेली। ये सेंटेंस करेक्ट हो गया। अगला हमारा वाक्य है, यह बच्चा रोज रात को दूध पीता है। यह बच्चा रोज रात को दूध पीता है। तो देखिए इसका हम लोग ट्रांसलेशन कैसे करेंगे, वही काम फिर करेंगे। सबसे पहले सेंटेंस में सब्जेक्ट की पहचान कर लेंगे। रोज रात को कौन रोज रात को दूध पीता है? जवाब हमको मिला यह बच्चा। कब पीता है? रोज। ठीक है, रोज रात को, सॉरी रोज रात को। ठीक है, क्या पीता है? दूध। ठीक, चलिए इसको भी लिख देते हैं। दिस चाइल्ड ड्रिंक लिखेंगे। ठीक है, क्या लिखेंगे? ड्रिंक। अब चूंकि सब्जेक्ट हमारा एक वचन का है तो यहाँ पे तीसरा नियम लगेगा, यस लगा देंगे। दिस चाइल्ड ड्रिंक्स क्या लिखेंगे? द मिल्क। एट नाइट डेली। ठीक है, अगला सेंटेंस हमारा है, रमेश हर सोमवार को बस से लखनऊ जाता है। रमेश हर सोमवार को बस से लखनऊ जाता है। कौन जाता है? रमेश। ठीक है, हर सोमवार को जाता है। ठीक है, हर सोमवार को जाता है। किससे जाता है? बस से जाता है। ठीक है, कहाँ जाता है? लखनऊ। और जाना क्या होगी? क्रिया हो गई। ठीक है, चलिए लिख देते हैं, रमेश, यहाँ पे गो से गोज हो जाएगा, गोज टू लखनऊ। ठीक है, देखिए जब हम बस से यात्रा करते हैं तो उसमें एक प्रीपोजिशन लगाते हैं बाई। बस एवरी मंडे। तो स्टॉप लगा देंगे, सेंटेंस हमारा बिल्कुल करेक्ट हो गया।